एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 5100 की, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है 5000 का, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपनी मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि है निफ्टी 3 लाख स्ट्रैटेजी। साथ ही हम देखेंगे मई मंथ में इसने कैसे परफॉर्म किया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मई मंथ जो था ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी टफ था और यहाँ पे काफ़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस महीने में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, ये स्ट्रैटेजी कैसे आपको प्रॉफिट दी हुई है या लॉस दी हुई है। ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूसली कर रहे हैं और 5 महीने में लगातार हमें प्रॉफिट मिली हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर इस चैनल को विजिट कीजिएगा और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा हाँ, मैं आपको एक सूचना और देना चाहता था कि आपने इलेक्शन डे स्ट्रैटेजी देखी होगी। अगर आपने करी होगी तो हम दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। बैंक निफ्टी का वो फ्राइडे को ट्रेड बनाना था जिसमें आपको मंडे को आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, और निफ्टी में आपको मंडे को बनाना था जो कि आपको अगले दिन 4 जून को उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। तो आई होप कि आपने इसमें अच्छा पैसा बनाया होगा। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे निफ्टी सेलेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है हम सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक्सपायरी आपको मई मंथ के लिए बनानी है। जून मंथ में हम लोग कोई भी मंथली स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू इलेक्शन जो हम फर्स्ट मंडे को बनाते हैं उसके बाद तुरंत आपका इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, इस वजह से कोई भी मंथली स्ट्रैटेजी हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। तो मई मंथ की बात कर लेते हैं। तो मई मंथ में फर्स्ट मंडे जो था ना आपका, वो मैं आपको बताता हूँ अप्रैल में था। आफ्टर मंथली एक्सपायरी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो मंथली एक्सपायरी 25 को थी, तो जो आपका फर्स्ट मंडे था वो 29 अप्रैल था, ठीक है ना। और ऐसा हम क्रिएट करते हैं 9:45 में, तो यहाँ से हम 9:45 भी सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हाफ आवर आपको जो वोलेटिलिटी होती है उससे हम लोग अवॉइड करते हैं। इसे हम मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, तो 30 मई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको सिंपली इसमें करनी क्या होती है, 25 डेल्टा को ट्रैक करने होते हैं। अधिकतर जो मेरी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलर की वो आपका डेल्टा बेस्ड ही मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 25 डेल्टा क्या है, 26 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक लॉट सेल कर देते हैं, 2 लॉट सेल करेंगे बिकॉज पहले जब हम एक लॉट सेल करते थे तो उसमें निफ्टी की 50 क्वांटिटी होती थी, अभी 25 हो चुकी है, आप सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे 2 लॉट ही ट्रेड करूँगा बिकॉज अगर आप एक लॉट करोगे तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होगी वो बहुत कम होगी और वो आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस में चले जाएंगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। तो इस वजह से हम लोग 50 क्वांटिटी मान के ही 2 लॉट पे ही हम लोग ट्रेड को बनाएंगे। इसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट हो, आप 2 लाख लेकर चलना। वैसे बंद तो 1.7 लाख में जाता है, बट 2 लाख आप लेकर चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लॉट सेल करेंगे। लॉट में आगे बढ़ा लूँगा, तो आपको सिंपली क्या करनी है, 25 डेल्टा को यहाँ पे सेल करनी है। एंड जो उसका लोअर डेल्टा है ना, जैसे 109 को सेल करा तो 97 को आपको बाय कर लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करनी है, जो 15 डेल्टा है, जब आप कॉल साइड में जा रहे हो तो डेल्टा को ट्रैक करो। तो 15 डेल्टा देख लो कहाँ पे है, 14 एंड 16 है। तो आप मान लो 14 लेते हो, 49 रुपीज़ का प्रीमियम है, इसे भी हम लोग एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। और अब आप जब पुट साइड की तरफ जा रहे हो ना, तो डेल्टा को ट्रैक ना करके जो प्रीमियम है ना उसे ट्रैक कर लेना। बिकॉज ऐसा डेल्टा को ट्रैक करोगे तो क्या होता है, जो आपका बोथ साइड का ब्रेक इवन है वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। बट जब आप प्रीमियम ट्रैक करोगे ना इसके बाद, तो वो मिसमैच नहीं होगा। तो 109, 97 एंड 49। चलो 109 को हम पुट साइड में देखते हैं कहाँ पे है। हमें स्ट्राइक प्राइस नहीं खोजना, आप प्रीमियम देख लो यहाँ पे। तो 109 यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है, 100 हो रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। और इसका जो लोअर डेल्टा वाला होगा उसे हम लोग एक लॉट बाय करेंगे जो कि 83 का है, तो इसे हमने बाय कर लिया। एंड 49 के आसपास के प्रीमियम को फिर हम सेल कर देंगे। तो आप देखो 46 एंड 51 है, तो 51 को ले लेते हैं, एक लॉट सेल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाएगी। पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करनी है, लॉट को बढ़ा लेनी है। तो जस्ट हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। एंड ये सारी के सारे 2 लॉट हो चुके हैं, मतलब 50 क्वांटिटी हो चुकी है। अब आते हैं हम स्टैट्स पे। स्टैट्स इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। 1 सेकंड, ये हाँ चलो ये जूम हो चुका है, 1 सेकंड। अब आप रेंज देख सकते हो, काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे निकल के आती है और इसमें आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेक इवेंस देख लो, आपका 4.5% आपका पुट साइड में एंड 4.4% आपका कॉल साइड में है। तो ये काफ़ी अच्छी रेंज हो जाती है, बशर्ते कि उस मंथ में कोई इवेंट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मार्केट वन साइडेड मूव कर जाए, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर इसमें स्टॉप लॉस, यहाँ पे तो रिस्क जो है वो आपका
अनडिफाइंड है तो कैसा होगा? तो सर उस केस में क्या होगा ना कि अब आपको यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसका आप हाफ कर देना, 6400 शो कर रहा है, 3200 आपका मैक्स लॉस होगा। अब आप बोलोगे अगले दिन अगर 1000 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप हो जाए तो क्या होगा? तो उस केस में आपको मैक्स लॉस लेना होगा, बिकॉज वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़, अब जैसे इवेंट आने वाला था 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट, वहाँ पे गैप अप गैप डाउन हुआ था, तो वहाँ पे अगर आप क्रिएट कर देते मंडे को तो आपको लॉस होता। तो नहीं करनी होती है कोई भी इवेंट जो पहले से पता हो तो नहीं करनी है उस मंथ में, ये मैं बार बार बताते रहता हूँ आपको। चलिए एक बार स्टैट पे नज़र देखते हैं। एस्टिमेट मार्जिन 1.71 लाख, मैक्स प्रॉफिट आप 3.8% देख सकते हो, मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। सबसे अच्छी बात होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% की है, और यहाँ पे नेट क्रेडिट आप जो सेलिंग की हो 6500 के आसपास है। तो आपको क्या करना है, मैं एक एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ, जब तक कि इस रेंज में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रेंज को क्रॉस करता है तो थोड़ा आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स से क्या होता है। एंड आप देख सकते हो अभी 1060 का लॉस चल रहा है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, 539 का लॉस चल रहा है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं एंड आप देख सकते हो 475 का लॉस चल रहा है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 84 की प्रॉफिट चल रही है, अभी भी हम रेंज में हैं। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, 290 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है 389 की चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, 755 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और 481 का लॉस चल रहा है। मार्केट थोड़ी सी बेयरिश साइड में जा रही है। अगर आप चार्ट भी देखोगे तो देखोगे शुरू के जो मई मंथ था ना, उसमें हम लोग बेयरिश साइड में गए थे। चलो यहाँ पे 2600 की लॉस चल रही है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस दिन और इस वजह से लॉस चले, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 3200 का है। तो कोई भी टेंशन नहीं, उस दिन स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ था। मैं 2-2 घंटे से आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। देखो तुरंत वहाँ से बैक हो गया था, सपोर्ट था वहाँ पे 1041 का लॉस चल रहा है। 2-2 घंटे पे दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि आपको उस दिन लॉस नहीं हुआ था, ठीक है ना। बाकी अगर आप पैनिक कर जाते हो, पहले एग्जिट कर जाते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छे जो जो रोल प्ले करता है ना, वो करता है आपकी साइकोलॉजी का। आप साइकोलॉजी कैसे, ट्रेड को कैसे हैंडल करते हो। चलो हम लोग एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं एंड आप देख सकते हो 2690 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है आपका हाफ ऑफ दी मैक्स प्रॉफिट, एंड जो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है हाफ ऑफ दी मैक्स प्रॉफिट। दोनों सेम ही होते हैं। पहले RRA से 1:1 बनानी है। अगर आप 2-4 लॉट में कर रहे हो तो पहले बुकिंग वहाँ पे कर लोगे, दूसरी बुकिंग हमारी कहाँ पे होगी, फिर हम ट्रेल करते हैं जहाँ पे आपको 5000 की प्रॉफिट होने लगे, ठीक है। 50 क्वांटिटी पे 5000 की प्रॉफिट होने लगे तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट आपके 6400 की ही है, या फिर उसे 20% के साथ ट्रेल करेंगे, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे हमारी जो ऑलमोस्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, कितना 1.8% पे। बाकी लोग ट्रेल भी कर सकते हैं, 20% जहाँ से फॉल हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। एक दिन से आगे बढ़ते हैं एंड आपकी जो, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एक दिन से पीछे चलो। हाँ, तो एक दिन से यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3600 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, हम फिर से मिडल में आ चुके हैं, 4400 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 5100 की, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है 5000 का, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी थी। बिकॉज अब देखो क्या है, May 22 चल रही है यहाँ पे, May 22, और यहाँ पे जो हमारा और बचा हुआ प्रॉफिट कितना, मात्र 1300 के आसपास। एक्सपायरी आपकी 30 की है, 30 को, तो कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट हम कोशिश करते हैं क्या कि लास्ट वीक जब चले ना, अगर हम अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है तो हम वहाँ से निकल जाए। अदरवाइज आप 20% ट्रेडिंग रूल भी फॉलो कर सकते हो। सेम डे पे आप देखोगे क्या कि 20% जो रूल है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 5300 की प्रॉफिट 2-2 घंटे से मैं आपको बढ़ा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5300 ही चल रही है अभी फ़िलहाल। और आप देखना क्या होता है, अभी 5400 की प्रॉफिट चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी 20% ट्रेडिंग रूल यहाँ पे हिट होगा हम निकल जाएंगे। इस हिसाब से आपका 1000 यहाँ से कम होगी तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, देखो 4200, 20% ट्रेडिंग रूल जो था हमारा हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट जो बुक करे थे वो 5000 करे थे। अगर आप 20% ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते तो आपको मिलता 4200 के आसपास, 4400 के आसपास। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। मई मंथ में इतनी वोलेटिलिटी होने के बाद भी ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली प्रॉफिट निकाल के दे रही है। तो
आप मुझे बताओ, आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं करी है, आप लोग भावनाओं में बह जाते हो, वीडियो तो पूरी देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताओ कि आपको किस पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, ऑप्शंस पे चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग पे चाहिए, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है और मैं उसी टॉपिक से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।